के नेता भी है और अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में वो विधायक के रूप में भी चुनकर जो आए हैं, अच्छा नेतृत्व युवाओं का करते हैं। पीसी शर्मा जी भी आ रहे हैं अभी। आप सब के मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष आदरणीय हमारे रोशन परमार जी, सैयद जाफर जी, प्रदीप जी, जगदीश जी, भोजराज जी, सम्मानित मंच और उपस्थित हमारे सभी ग्राम रोजगार सहायकगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत इस कार्यक्रम में। साथियों, इसके बाद और मंत्री और विधायकगण आते रहेंगे। हम सब की बात, जो आप लोगों की जो मांग है, उस मांग के हम लोग उसका हम समर्थन करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत चिंतन मनन और विचार विमर्श करने के बाद आप लोगों की जो मांग है कि ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सहायक सचिव माननीय हमारे पीसी शर्मा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। ये आइए, वेलकम वेलकम माननीय मंत्री जी, वेलकम। आपकी जो बड़ी जो मांग है, जिसको हम लोगों ने मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के पहले वचन पत्र में जो वचन दिया था, वो अक्षरतः ध्यान रखना, ये वचन माननीय कमलनाथ जी का दिया हुआ है और 100% वो खरा उतरेगा। और वो वचन पत्र आप लोगों को जो दिया है, वचन के रूप में आप लोगों को जो हमने जो वचन दिया है, लगभग 971 है, लेकिन उसमें ये प्रायोरिटी वाला वचन है। 100% हम इस वचन को पूरा करेंगे। और चिंतन मनन और विचार विमर्श करने के बाद ये हमने आपको वचन दिया है और उस वचन लायक आप लोगों ने काम भी किया है और हमको पहुंचाया भी। आदरणीय बाला बच्चन जी का उद्बोधन आपके सामने। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी आपके जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो जिला स्तरीय हो, प्रदेश स्तरीय हो, विकास खंड स्तरीय हो, जहां कहीं भी आपने हमारे लोगों की अगर मांग की होगी या हमारे लोगों को जो शामिल होने की बात आई होगी, तो बराबर शामिल हुए थे। और आपका और हमारा जो सामंजस्य और समन्वय जो पिछले चुनाव में जो बना है और आपने इस मुकाम तक पहुंचाने का जो काम किया है, अब बिल्कुल इस बात से मैं हमारे कुणाल चौधरी जी की बात से, लखन सिंह यादव जी की बात से, मंत्री जी आपके चले गए उनकी बात से मैं 100% में सहमत हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी सहमत है। और इस बात को लेकर हमको पहले उन्होंने निर्देशित किया था कि जो वचन हम जो दे रहे हैं उसमें कहीं आप लोग छूटे नहीं। और आप देने के बाद और मुख्यमंत्री और सरकार बन जाने के बाद भी वो हमको इस बात के लिए पूछ रहे हैं कि अब बहुत जल्दी से आप लोगों का हम आदेश निकालें, उसके लिए भी हमारी बराबर चर्चा करेंगे। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम, बूथों तक, ग्राम पंचायतों तक और उनके वार्ड और मोहल्लों तक और लोगों तक पहुंचाने का काम कड़ी का सरकार और जनता के बीच में अगर कड़ी का काम कोई कर सकते हैं तो आप ही करेंगे। और ये जो बड़ी योजना जो दी है, जिसको आप लोगों ने अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना भी जो शुरू कर दिया है, देखिए ये एक बड़ी योजना थी जिसकी आवश्यकता थी। पिछले 14 साल में लगभग 20,000 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 घंटे में मध्य प्रदेश के 54 लाख किसानों का 59,000 करोड़ कर्ज माफ करने की फाइल साइन करना पड़ी है। इसको अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट करा लें। महीने भर बाद में फिर लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता आ जाएगी और उसके बाद फिर ये दूसरे और बाकी के काम आ जाएंगे। अब कुछ और हमारे पास जो वचन है, अभी 2-3 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद और बड़े 30 से 35 वचन हम ऐसे निकाल के जो दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों को काम करना और जो वचन हमने जो दिए है उस लाइन और सीक्वेंस में हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये सारा जो लोड और बर्डन काम का जो है आपके ऊपर आना है और पूरी तरह से इस सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का
इस सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों के प्रति है। और अब ये बात निश्चित हो गई है, फाइनल हो गई और तय हो गई है कि न अब आपको कोई आंदोलन करने की जरूरत है, न कोई आप पे लठ चलाएगा, न कोई लाठी चार्ज कराएगा। बिना लाठी चार्ज, बिना लठ के और बिना आंदोलन के आप हम सब मिलकर इस मुकाम पर पहुंच जा चुके हैं कि अब हमने आपको बोला वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमने जो आपको बोला था वो आप कर चुके हैं। और जितने भी जो वादे हैं ये पहले तो आप लोगों का नियमितीकरण करना और पद का जो है वो करना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसके अलावा ये 100% हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, अभी माननीय विधि मंत्री जी आए हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी केसेस हैं वो चाहे कि जिस भी वर्ग के ऊपर जो केसेस जो है FIR जो हुई है वो केस वापस लेने के भी, चाहे किसानों के हैं, कर्मचारियों के हैं, जो अन्य जो हमारे जो आंदोलनकारी जो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर जिन्होंने जो प्रदर्शन किया था उनके ऊपर जो केसेस हैं वो सारे मुझे और माननीय विधि मंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम में लगाया है। और दोनों हम साथ साथ मंच पे आप लोगों के साथ में हैं। और जब तक आप लोगों के केस वापस नहीं लेते तब तक हम उसको ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं जाने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हम उस प्रक्रिया को भी तेज गति से उसको अंजाम देने वाले हैं। और जो केस आप लोगों के ऊपर लगे हुए हैं वो केस भी हम लोग विड्रॉल करेंगे। ये भी हमारी सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है। साथियों, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। आप जब कभी भी जहाँ कहीं भी और आपके इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे तो जरूर हम लोग आप लोगों के कार्यक्रम में हम पहुंचेंगे। आप पूरी तरह से आश्वस्त रहे। और जब कभी आप जो चाहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप लोगों के कार्यक्रम में आना चाहते हैं। अगला कार्यक्रम अगर आप रखेंगे नहीं तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी भी आपके कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। रोशन परमार जी आपका अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम तो बिल्कुल एकदम, मैं खुद भी छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे इधर की भी जो पूरी टीम, राजपुर जनपद की और बड़वानी जिले की भी हमारी पूरी टीम, जो आप लोगों की साथियों की जो टीम आई हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने आपको जो बोला है वो अक्षरतः उसका हम पालन करने वाले हैं। थोड़ा समय, जिस तरह से आपके मंत्री जी ने जो बोला है, थोड़ा समय दे, थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखे, क्योंकि बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा का जो चुनाव आ जा चुका है। इसके लिए थोड़ा आप लोग इंतजार करें। बाकी हमने आपको जो बोला है, कांग्रेस ने आपको जो बोला है, माननीय कमलनाथ जी ने आपको जो बोला है, माननीय राहुल गांधी जी की भी ये मंशा है, जो जैसी जो बात है उसको पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।